श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, भगवदाकार वृत्ति होने से सुख दुख का प्रभाव नहीं होता, ऐसा आपके सत्संग में सुना है। महाराज जी, भगवदाकार वृत्ति कैसे हो, कृपया रास्ता बताएं। हाँ, जब हम खूब भजन करते हैं ना, तो हमारी वृत्ति जब बार बार प्रभु में लगती, बार बार प्रभु में लगती, तो प्रभु आनंद सिंधु है, तो हमारे हृदय में आनंद आ, और जहाँ एक बार आनंद आया तो आनंद के लोभ से मन प्रभु में एकदम स्थिर होने लगता है, प्रभु में लगने लगता है। वैसे इसका स्वभाव आनंद की खोज संसार में करने की है, पर अगर कहीं भजन के बल से प्रभु में आनंद का यह अनुभव कर ले तो फिर भगवदाकार वृत्ति होने लगती है। जब हम बार बार अव्यावृत भजनात्, बार बार आवृत्ति भजन की कर रहे, राधा 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 राधा, तो हम जो सोचते हैं वो वही सोच पाते हैं, जो सुनते हैं, जो बोलते हैं, जो देखते हैं। हमारी सोच वही होती है जो हम सुनते हैं, जो देखते हैं, जो बोलते हैं। तो हम बार बार नाम को ही देखें, नाम को ही सुने, नाम को ही बोलें, तो हमारी भगवदाकार वृत्ति हो जाएगी। अब बराबर नाम में मन नहीं लगता, इसलिए थोड़ी देर कथा सुन लेते हैं, थोड़ी देर सत्संग सुन लेते हैं, थोड़ी देर सेवा कर लेते हैं, थोड़ी देर व्यवहार भी कर लेते हैं, भगवत भाव से नाम जप कर लेते हैं। तो ये सब जो अभ्यास है साधन का, ये वही भगवदाकार वृत्ति करता है कठिन, मुश्किल नहीं है। यदि हम बार बार प्रयास करते रहे नाम जप करने का, तो देखो पहले से अब देख लो अंतर है ना, तो अब से आगे अंतर पड़ जाएगा यदि अभ्यास आपका चलता रहा। समस्या में अभ्यास टूटने लगता है, जैसे कोई समस्या आती तो हमारा चिंतन खिंचता है, कोई विपत्ति आई, कोई प्रतिकूलता आई तो हमारा चिंतन खिंचता है, और उस समय संभालने की जरूरत है। अनुकूलता में विषय सेवन, सम्मान, लोकप्रियता ये बढ़ती है। प्रतिकूलता में एकमात्र भगवान की तरफ ही मन जाता है कि अब कोई सहयोगी नहीं है, तो भगवान ही हमारे सहयोगी हैं। तो भजन में प्रतिकूलता अच्छी मानी गई है, पर भगवान से प्रार्थना करें कि प्रतिकूलता दो तो इतनी सामर्थ्य दो कि सह जाएं, हमारा अन्य चिंतन न हो, हम टूट न जाएं। नहीं तो ऐसी ऐसी प्रतिकूलताएं आती कि आपको अविश्वास हो जाएगा, हमारा सब कुछ ऐसा, अब आपका सब कुछ नहीं है, अब उनका सब कुछ है, वो जैसे चाहे तैसे। और सब भक्तों को ध्यान रखना, भगवान की 3 लीलाएं होती हैं, सृजन, पालन और संहार। ये सबके जीवन में होगा। शरीर की रचना हुई है तो इसका पोषण भी वही कर रहे हैं, अन्न जल वायु आदि के द्वारा, और विनाश भी वही करेंगे। ऐसे हमारा परिवार है, ऐसे ग्राम है, प्रदेश है, राष्ट्र है। रचना उन्होंने की है, पालन भी वही कर रहे हैं, विनाश भी वही करेंगे। हमको रचना लीला, पालन लीला और विनाश लीला में समता प्राप्त करनी है। नहीं तो रचना अच्छा लगता है, पालन अच्छा लगता है, लेकिन विनाश अच्छा नहीं लगता। और ये होता है, पुत्र का मर जाना, पत्नी का मर जाना, पति का मर जाना, परिवार के जनों का बिछोह होना, तब लगता है भगवान कहाँ है। तो अपने को विपत्ति में, दुख में संभालना है, क्योंकि भगवान की 3 लीलाएं। जो विधना ने लिख दिया 6 राव के अंक, राय घटे न तिल बढ़े, रहुरे जीव निसंक, उसको उतना ही रहना है। तो कभी कभी ऐसी विपत्तियां आती हैं, ऐसे दुख आते हैं जिसमें हमारी भगवदाकार वृत्ति का जो हम अभ्यास कर रहे हैं उसमें विक्षेप पड़ने लगता है। तो हमें चाहिए उस समय हम धैर्यवान बने, वही होगा जो प्रभु चाह रहे हैं, वही होगा जो प्रभु चाह रहे हैं, वही होगा जो श्री जी चाह रही हैं। श्री जी मंगल चाहती हैं, कभी अमंगल नहीं हो सकता। राधा 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 राधा, समय आया है, कट जाएगा, और उस समय आपकी भगवदाकार वृत्ति में विक्षेप नहीं पड़ा, क्योंकि आपका चिंतन रहा। तो आगे आनंद जब आएगा तो भगवदाकार वृत्ति उदय होने लगेगी। तो ये अभ्यास दुख और सुख में चलते फिरते, खाते पीते, उठते बैठते, हर समय प्रभु का चिंतन करना। कभी रूप का ध्यान, कभी लीला कथा सुन रहे, कभी सेवा, कभी भजन, कि हम हर प्रकार से अपने चित्त को प्रभु में जोड़ें।